हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कौन-कौन से रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो आर्क जेनेसिस चैनल पर अवेलेबल हैं। मतलब अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी जल्दी ही आपने जॉइन किया है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं और ये जो वीडियो है इसमें एक्चुअली 2 सेगमेंट हैं। पहले सेगमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कौन-कौन से पेड रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं और फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जो इसमें आप फ्री में एक्सेस कर पाएँगे। देखो, अगर हम बात करें कि पेड में क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करूँगा कि क्रैश कोर्स हैं, लॉन्च किए गए हैं और मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं कमिंग एंड आपका जो मटेरियल है, जो पीडीएफ्स है, जो पूरा मटेरियल उसको आप कैसे एक्सेस कर पाएँगे। सिलेबस है, डिकोड जो भी रिसेंटली लॉन्च की गई है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो मॉक टेस्ट है, उनको डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम फ्री में क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन-कौन सी वीडियोज़ हैं, जो आपके नाटा अगर तैयारी कर रहे हैं 2025 या उसके बाद जो भी तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस विल रिमेन द सेम मोस्ट प्रोबब्ली। और जेईई का तो पिछले काफ़ी टाइम से सेम ही रहा है, तो ये जो वीडियोज़ हैं, ये आपके जेईई के लिए, नाटा दोनों एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करेंगी। मॉक टेस्ट हैं, येस मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं और पीडीएफ्स हैं, जो भी आप वीडियोज़ देखते हैं उनकी पीडीएफ कहाँ पर मिलती है और साथ में जो एक चैनल है इनथिंक चैनल जहाँ पर हम रेगुलर स्टडी करेंगे इन कमिंग डेज़। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं आर्क जेनेसिस के जो क्रैश कोर्स हैं। देखिए, जो क्रैश कोर्स है अभी तक हमारा जो फ्री वर्ज़न चल रहा था वो खत्म हो गया है। 1 महीने के बाद हम लोगों ने उसको एंड किया है। सो जो नेक्स्ट जो कमिंग मंडे है वहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट किए जा रहे हैं। मंडे लाइक आई थिंक 23-24 के आसपास ये दिसंबर की बात कर रहे हैं। जो पहला क्रैश कोर्स है वो इन फ्यूचर ऐड ऑन होते चले जाएँगे। तो अगर हम बात करते हैं, देखो जो भी मॉक टेस्ट है या फिर जो भी पैटर्न है, जो भी मॉक जो कुछ भी है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न। मतलब ड्राइंग इंक्लूडेड है, तो यस ड्राइंग विल बी देयर इन द क्रैश कोर्स। अगर इसके अंदर हम बात कर रहे हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले अलग तरह क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से टॉपिक पे आ रहे हैं, तो जो भी हम लोग क्रैश कोर्स या जो भी मटेरियल अवेलेबल है, इट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न, राइट? इसी के साथ-साथ जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो मटेरियल है, जो नोट्स हैं, आपने देखे होंगे आर्क जेनेसिस की जो बुकलेट्स होती हैं, वो काफ़ी इंटरेक्टिव तरीके से बनाई गई हैं। इसमें आपको खुद भी सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई कर सकते हैं। लाइक आपको कोई बताने वाले की ज़रूरत नहीं है कि कौन-सा पार्ट पढ़ना है। मेजरली बुक्स कैसी होती हैं, टॉपिक होता है, सिलेबस होता है, राइट? उसके बाद वो समझाया हुआ होता है, बट यू हैव नो आइडिया ना कि कौन-सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप मटेरियल आपको मिलेगा, उसमें सबको मेंशन किया होगा कि ये जो पार्ट है एग्ज़ाम के लिए कितना ज़रूरी है। उसके बारे में बात करेंगे और वीडियो के एंड में आपको एक मटेरियल का सैंपल वीडियो मिल जाएगी, देख लेना उसको। इस वीडियो के एंड में। फिर क्या है, 3D विजुअलाइज़ेशन है, क्योंकि आप पहली बार आर्किटेक्चर फील्ड में आते हैं, तो आर्किटेक्चर के अंदर लाइक प्लेन, एलिवेशन, मिरर, ये सब चीज़ें 3D में सोचनी पड़ती हैं। खासकर एलिवेशन है, प्लेन है, टॉप व्यू है, इन सबको हम 3D विजुअलाइज़ेशन के थ्रू बताते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कि कैसे आप उसको देख पाते हैं उन बच्चों के लिए जो जिनको 3D में सोचने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसकी हेल्प लेते हैं। एट द सेम टाइम वी आर हैविंग द जनरल अवेयरनेस क्लासेस एज़ वेल। लाइक जो क्वेश्चन जीके के होते हैं, जो ट्रेडिशनल जीके हैं, हम बोलते हैं स्टैटिक जीके, उसके लिए भी हम लोग डेडिकेटली उसमें लेक्चर्स दिए जाते हैं। और बिना पीवाईक्यूज़ की तैयारी कैसे करेंगे आप? तो पीवाईक्यूज़ की भी तैयारी साथ-साथ की जाती है, जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसके साथ-साथ कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर। फिर हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, राइट? तो पीवाईक्यूज़ भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। एट द सेम टाइम ड्राइंग, अब जेईई और नाटा दोनों में ही ड्राइंग इंक्लूडेड है, तो हमें ड्राइंग भी तैयारी करनी होगी। तो इसके लिए डेडिकेटली क्लासेस रहेंगी और टाइप अब जो समझाने का मतलब पता कैसे चलेगा जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे। तो जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसके ऊपर आपको मटेरियल मिलता है, उसके ऊपर पीडीएफ्स होती हैं, उसके बाद लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट होते हैं। तो सारा का सारा क्या होता है, जब तक आप असाइनमेंट सॉल्व नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा तैयारी सही हो गई है। तो ये सारे के सारे फीचर्स होते हैं जो हमारे क्रैश कोर्स में दिए जाते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर वे में है, लाइक ऐसा नहीं रैंडमली कुछ ही पढ़ा दिया। आपको पूरे लेक्चर्स के नंबर दिए जाते हैं कि लेक्चर 1 से लेके 5 तक इस टॉपिक में है, 6 से लेके जो है इट्स बेस्ड ऑन द मॉड्यूल बेसिस। लाइक वी स्टार्ट विद 1 मॉड्यूल, वी कंप्लीट इट, देन वी आफ्टर द मॉड्यूल वी हैव सम एमसीक्यूज एंड देन मॉक टेस्ट होते हैं। उसके बाद हम नया मॉड्यूल लेते हैं, जिससे कि जो पुराना मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो गया, नाउ स्विच टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। इसका एक बेनिफिट ये भी होता है, कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन करते हैं, लेट्स से कि आपने 7 दिन बाद ज्वाइन किया है, तो आपका एक मॉड्यूल मिस हुआ है, बाकी जो मॉड्यूल है आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, राइट? तो ये सिलेबस है जो नॉर्मली हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे एप्टीट्यूड की बात करें तो रीजनिंग होती है, न्यूमेरिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग है, एट द सेम टाइम 2D 3D में, और प्लान हो गया, एलिवेशन है, सरफेस काउंटिंग, मिरर, ये इनके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली फॉर द जेईई पेपर 2। लगभग 120 नंबर के क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, 4-5 टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से आते हैं। ड्राइंग के अंदर आप लोग जानते ही हैं कि जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, फ्री हैंड स्केच बनाना, 3D 2D जो है कंपोजिशन के लिए पूछे जाते हैं, पोर्ट्रेट स्केचिंग पूछी जाती है, फेस एंड कंपोनेंट, ह्यूमन कैरेक्टर के ऊपर आ जाते हैं, मेमोरी एक बेस्ड कंपोजिशन बनाने के लिए आती है। उसके साथ ज्योमेट्रिक ड्राइंग होती है, लाइट शेडो शेडिंग टेक्निक्स, ये सब जो डिस्कस किया जाता है। डे टू डे लाइफ ऑब्जेक्ट्स हो गए, स्टिल लाइफ स्केचिंग होती है, लैंडस्केप है, लोगो के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फॉर दी नाटा, अगर आप चेक करेंगे लास्ट ईयर, और लाइक लोगो, बैनर और ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। लेटरिंग हो गया, पोस्टर हो गया, स्किल प्रपोर्शन, इन सब टॉपिक के ऊपर ड्राइंग में पूरी तैयारी कराई जाती है। इसके साथ ही
जो भी इसमें क्रैश कोर्स में इंक्लूडेड रहता है। एट द सेम टाइम जो बेसिक टॉपिक है, लाइक जो आपका जीके पढ़ता है, आर्किटेक्चर जीके, लाइक हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर वर्ल्ड की हो गया, इंडिया की है, फेमस आर्किटेक्ट कौन-कौन से हैं दुनिया के, इंडिया के कौन से हैं, प्रोमिनेंट बिल्डिंग कौन-कौन सी हैं, जो बिल्डिंग लगातार रिपीट हो रही हैं एंड एग्ज़ाम में। फिर इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। कलर थ्योरी हो गया, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, थ्योरी ऑफ डिज़ाइन, क्लाइमेटोलॉजी, सन ओरिएंटेशन, आर्किटेक्चर वोकैब्युलरी, लाइक जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं आर्किटेक्चर की, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लान बेस्ड टॉपिक्स पूछे जाते हैं, करंट अफेयर। तो ये सारा का सारा क्रैश कोर्स में इंक्लूडेड रहता है। और जनरल अवेयरनेस जो हमने बात की थी, डेडिकेटली जीके के लेक्चर्स होंगे, जिसके अंदर हम जो बेसिक स्टडी जीके होती है, नेशनल पार्क है, नेशनल सिंबल्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज होते हैं, बुक्स कौन कौन सी हैं, लाइक जो नॉर्मल बुक्स हैं और जो आर्किटेक्चर बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मूवीज हैं। मानसून के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है जेई में। लेटेस्ट एग्रीमेंट कौन कौन से हुए हैं, ये भी करंट का पार्ट है। निक नेम्स ऑफ द सिटीज, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर नाटा में स्पेशली। ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, ये आते हैं। फेमस पर्सनैलिटीज कौन कौन सी हैं जो न्यूज़ में, इनको बोलते हैं PIN, पर्सन इन न्यूज़। PIN एक टॉपिक होता है। एनवायरनमेंट है, संविधान है हमारे भारत का, फिर इंटरनेशंस है और जो साथ में करंट अफेयर है उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो ये पूरा का पूरा जो पैकेज है ये हमारी कोर्सेज में इंक्लूडेड रहता है। अब हम बात करते हैं कोर्सेज के, इसकी कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पहली बार हम लोगों ने ड्यूरेशन बेसिस पे कोर्स लॉन्च किए हैं। मतलब अगर आपका टारगेट सिर्फ ये है कि मुझे एक अटेम्प्ट देना है, जेईई का तैयारी करनी है, यू वांट टू हैव अ ट्रायल, तो उसके अंदर सिंपल है कि अगर आप एक पहला जो प्लान है, 3 प्लान दिए गए हैं, कोई भी चूज़ कर सकते हैं। एक प्लान क्या है, 45 डेज़ का है, जो ₹5000 का है। जो अगर आप चाहते हैं 4 मंथ का, लाइक 4 मंथ का जो प्लान है, उसमें 10,000 का है। और जो 7 मंथ का प्लान है, वो ₹15,000 का है। डिपेंड करता है कि अभी कौन-कौन सा आपकी तैयारी करना चाहते हैं और आपके जो भी आपको लगता है कौन-सा सूटेबल है। इसमें एक चीज़ और है, आपको समझने वाली है कि ये जो 4 मंथ का और 7 मंथ का जो प्लान है, जो 10,000 15,000 का प्लान है, इसके अंदर क्या प्रिंटेड जो मटेरियल होता है वो घर पर डिलीवर किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें लाइव क्लासेस में मॉक टेस्ट रहेंगे, जो पीडीएफ्स एंड ऑल दिस थिंग ऐप पर एक्सेसिबल रहती हैं। बट लेकिन अगर आपको ये जो 4 मंथ और 7 मंथ में जाते हैं, तो टोटल 11 बुकलेट्स का सेट आपके घर पहुँचता है। लगभग 3 किलो के आसपास का होता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड काफ़ी हैवी मटेरियल रहता है। उससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो पूरी तैयारी उसमें हो जाती है। हार्ड कॉपी इसलिए रखी गई है क्योंकि कितना स्क्रीन टाइम दोगे, कुछ चीज़ें होती हैं रिवाइज़ करने के लिए बुक से, उसका मज़ा अलग है। यहाँ पर मैंने बता दिया गया है, देखो अगर हम 45 डेज़ का कोर्स हम लेते हैं, तो उसके अंदर 4 क्लासेस पर वीक होती है हमारी, जो क्लासेस होती है 4 वीक होंगी। मतलब 1 महीने के अंदर लगभग 16 से 20 क्लासेस होंगी, डिपेंड करता है। लेकिन 16 क्लासेस कम से कम होंगी और 20 क्लास हम लोग टारगेट लेके चलते हैं। तो 4 क्लासेस पर वीक होती हैं। तो उसमें क्या होगी, लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लास होंगी, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है या फिर मान लीजिए आपको रिवाइज़ करना है, कुछ भी करना है, तो यू विल गेट सम रिकॉर्डिंग सेशन एज़ वेल, पूरी क्लासेस के। तो ये सब तीनों भी कोर्स में अवेलेबल हैं, 45 डेज़ की, 4 मंथ्स का या फिर 7-8 मंथ का। अच्छा 7 और 8 महीने क्यों लिखा गया है? बिकॉज़ एग्ज़ाम की डेट का नहीं पता है। इसमें क्या है कि अगर आपने दे दिया है तो जेईई, नाटा के सारे अटेम्प्ट खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक ये कोर्स चलता रहेगा। इट कैन बी 7 मंथ, इट कैन बी 8 मंथ, डिपेंडिंग ऑन योर एग्ज़ाम डेट, राइट? फिर अगेन हम बात करते हैं मॉक टेस्ट है, इन सब में मॉक टेस्ट आपको सब कुछ मिलेगी, डेफिनिटली मिलेगी। लेकिन यहाँ पर वही है, 45 डेज़ का जो है, इसके अंदर प्रिंटेड मटेरियल नहीं है। और जो 4 मंथ है और 7-8 मंथ का जो कोर्स है, प्रिंटेड मटेरियल भी आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि इस नंबर पर आप एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, ठीक है? और अभी जॉइन करोगे तो कोई डिस्काउंट वेलकम ऑफर चल रहा होगा, ₹1500 का देख लेना उसमें जो भी हो। लाइक वो पैसे चेंज हो सकते हैं, फी हो सकती है, इट कैन बी फ्लक्चुएट, तो आपको ऐप पे जाकर देखेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ आपको मिलेगा ऐप में जाकर, तो इसमें मैंने चीज़ समझा दी गई है। ये जो मैंने आपको बताया यही है, 4 क्लासेस होंगी, कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट रहेंगे, हाई क्वालिटी प्रिंटेड मटेरियल रहेगा, लेकिन वो 4 मंथ और 7-8 मंथ वाले ही प्लान के अंदर है। ड्राइंग क्लासेस रहेंगी, मैथमेटिक्स में याद रखना इंक्लूडेड नहीं है। एट द सेम टाइम फीस नॉन रिफंडेबल, तो कुछ ही प्रॉब्लम होती है, यू कैन टॉक टू एनी टाइम, कितनी बार टीम से बात करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है डोंट जॉइन। लेकिन अगर जॉइन कर देते हो उसके बाद रिफंडेबल नहीं होगा, ठीक है? जो हमने बात की थी 11 जो बुकलेट्स हैं वो कौन-कौन सी होंगी? बुकलेट्स जो हैं हमारी ये हैं, लाइक जो टोटल 11 बुकलेट्स हैं विद ड्राइंग शीट्स, आपको ये मिलेगा। इसका एक सैंपल वीडियो जो है मटेरियल का सैंपल जो अनबॉक्सिंग है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। एक बार आप उसको देख लीजिए। फिर हम बात करते हैं, ये क्रैश कोर्स था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ़ पीडीएफ वगैरह चाहिए, मटेरियल चाहिए, मॉक टेस्ट एंड ऑल दिस, तो आर्क जैसा टाइप का आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें क्या-क्या चीज़ें रहती हैं? इसमें वही चीज़ है कि पीडीएफ रहती है, लाइक ये डाउनलोडेबल नहीं होती हैं। साफ-साफ लिखा गया है नॉन डाउनलोडेबल, मतलब एज़ अ पीडीएफ आप प्रिंट उनको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं लैपटॉप में कहीं पर भी। हाँ, लेकिन अगर आप ऐप पर हैं, ऐप में एक्सेसिबल रहेंगी, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज़ ऑफ द सिक्योरिटी रीज़न्स, राइट? पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो फिर वो शेयर हो जाती हैं। ये जो हार्ड कॉपी में दिया गया था, जो पिछले उसमें था जो
हमने जो क्रैश कोर्स की बात की थी, जो ये आपको एज़ इट इज़ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेंगी, ऐप में आपको देख पाएँगे। इसमें एमसीक्यूज़ मिलेंगे आपको हर टॉपिक के ऊपर, लगभग 50, 60, 100 क्वेश्चंस हैं और हर एक टॉपिक वाइज़ दिया गया है। फिर उन थ्योरी की भी क्लासेस रहेंगी, लाइक क्लासेस नहीं, जो मटेरियल लाइक कलर थ्योरी की जो थ्योरी है, ये आ जाएगी। थ्योरी ऑफ डिज़ाइन है, ये आ गया। बिल्डिंग मटेरियल की जो मटेरियल है, आपको मिल जाएगा और टॉपिक वाइज़ आपको मिलेगा। लगभग 100 प्लस पीडीएफ्स हैं, तो ये सब के सब आप एक्सेसिबल कर पाएँगे। आर्क जेनेसिस आर्काइव के नाम से एक छोटा-सा कोर्स है, उसको आप देख सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। जो भी प्रॉब्लम होती है, बीआर्क का जो सिलेबस है, वो काफ़ी वेग है, पता नहीं होता कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या-क्या टॉपिक्स हैं। तो आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। इसकी फ़ीस काफ़ी कम रखी गई है, आई थिंक 120 या 120 130 रुपीज़ की है। तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं और इसमें क्या है, ये आपको इस तरह की सॉफ्ट कॉपी है, नॉट हार्ड कॉपी, प्लीज़ मेक श्योर। तो वीआरक सिलेबस डिकोड के नाम से है, कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट है। इसकी वीडियो मैंने कुछ देर पहले डाली हुई थी, जो लास्ट वीडियो थी, उसका मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा, उसको देख लेना, पूरी डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप एनरोलमेंट नहीं भी करना चाहते हैं, तो आई विल सजेस्ट यू कि उस वीडियो को देख लीजिए। वो लगभग 35 मिनट की वीडियो है, मैंने समझाया हुआ है, कौन-सा टॉपिक आज पूछा जाता है आपसे, कौन-सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है एंड एवरीथिंग यू विल गेट ओवर देयर, ठीक है? आप उसको एक बार चाहे नोट्स बना के भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं एनरोलमेंट करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं चाहिए कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो इसको भी आप जाके एक्सेसिबल कर पाएँगे। फिर एक आता है कि अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट करना चाहते हैं, तो टेस्टिफाई के नाम से है एक छोटा-सा कोर्स है। इसके अंदर यही है कि मॉक टेस्ट है फॉर द नाटा एज़ वेल एज़ फॉर द जेईई। लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर होंगे। अब ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले बने मॉक टेस्ट, जो भी करंट अफेयर क्वेश्चंस होते हैं, अपडेट किए जाते हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न उसके हिसाब से अपडेट किए जाते हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ टेस्ट फुल लेंथ होते हैं लाइक नाटा जेईई के लिए और कुछ टेस्ट सेक्टोरल होते हैं। डिफरेंस कहाँ पर है? फुल लेंथ का मतलब जैसे नाटा का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आएँगे, रूल एज़ इट इज़ लगभग। और जो सेक्टोरल होते हैं, उसमें हमने ऐसा डिस्क्राइब कैसे होते हैं, लाइक आपने पढ़ा थ्योरी ऑफ डिज़ाइन, तो थ्योरी ऑफ डिज़ाइन के ऊपर आप मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं कि आपकी थ्योरी ऑफ डिज़ाइन कितनी अच्छी है, कि आपको समझ में आता है या फिर नंबर कम आए, इसका मतलब तैयारी करने की और ज़रूरत है। तो आप एक टॉपिक वाइज़ को भी अपना कर पाएँगे कि एसेस कर पाएँगे। बाकी ये चीज़ पूछी जाती है कि रिव्यूज़ के लिए देखिए, यूट्यूब पर कंटेंट है, 550-600 वीडियोज़ हैं, उनको पहले आप देखिए, किसी भी कोर्स को जॉइन करने से पहले वीडियोज़ को देखो। क्योंकि जो भी वीडियोज़ मैं क्रैश कोर्स लेता हूँ, ज़्यादातर क्लासेस मेरी तरफ से ही होती हैं, तो अगर आपको मेरा समझाया पसंद आता है, तो तभी आप कोर्स जॉइन करो कुछ भी, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? तो जो भी क्रैश कोर्स होते हैं, वो जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, मैं ही कवर कराता हूँ, तो आप उनको देख लीजिए। बाकी जो ऐप है या सर्च करोगे आर्क जेनेसिस ऑन द गूगल पे जाकर सर्च करो, तो यू विल गेट कि जो रिव्यूज़ वगैरह कैसे हैं, बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं, राइट? उन चीज़ों को देखिए। बाकी जो हमारे एक चीज़ पूछी जाती है कि सर कितने बच्चे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं इस तरह डालता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी डाल दूँगा तो आपको क्या पता। एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लो, लेट्स से कि मैंने लास्ट में डाल दिया कि 100 स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। आपको उसका ऑप्शन नहीं चेक करने का। प्रैक्टिकली कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, कैसे चेक करोगे? आप नहीं कर पाओगे। तो हम लोग सिर्फ डालते नहीं, किसी बच्चे का नाम वगैरह हम लोग अपडेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी आपको करना है, तो आप मुझे एक बार हेलो लिख के भेजना व्हाट्सएप पर। तो इवन आप चैनल उस पे जाइए, इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ डाल देता हूँ बच्चे जो बच्चों ने खुद हमें रिप्लाई करे हैं। लाइक मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में ऐसा कोई कॉलेज है आर्किटेक्चर का जो अच्छा कॉलेज है और जहाँ पर हमारे बच्चे ना हों। लास्ट ईयर की बात करें, 2 बच्चे एसपीए दिल्ली में थे, 5 बच्चे लास्ट ईयर जेईई कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं। इवन मैंने उनका डाला हुआ स्क्रीनशॉट, आप जाके देख सकते हैं। बाकी आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना, तो मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी, जो भी आपको रिव्यूज़ वगैरह चाहिए, राइट? तो सबसे अच्छा रिव्यू यही होता है कि आपको कंटेंट पसंद आना चाहिए। बोलने के लिए तो हम ही बोल सकता हूँ, दुनिया वाले बोल सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज़ कि लाइक 1 वीडियो नहीं, 2 वीडियो नहीं है, 550-600 वीडियोज़ हैं, उनको देखो, कंटेंट देखो, पसंद आता नहीं आता, लोगों के रिव्यूज़ देखो, जो कमेंट करा है लोगों ने, उसके बारे में देखो, राइट? अब अगर ये हमारा जो था पेड वर्ज़न थे, जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है, ये पेड कोर्सेज़ अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, मेल आईडी पर या कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करोगे तो आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से रिसोर्सेज़ हैं, जो फ्रीली अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना है और बहुत ही गुड क्वालिटी कंटेंट है। बहुत बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं इसी मैटर को देखते हुए। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी कोचिंग कोर्स बेचता है, वो कहीं न कहीं ये दिखाना चाहता है कि जो पेड कोर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। देखो उसमें डिफरेंट है पेड कोर्स के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली गाइडेंस होती है, 2-2 घंटे क्लासेस होती हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ, लास्ट ईयर मुझे बहुत बच्चों के मैसेजेस आए। इवन लास्ट ईयर नहीं, पिछले 5-6 साल से मैं आर्क के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे हर साल इतने बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आई गॉट एसपीआई दिल्ली, सेप्ट या कोई भी जो बेस्ट कॉलेज है इंडिया के, एंड दे आर सेइंग कि सर वी डिड नॉट जॉइन एनी कोचिंग, वी जस्ट फॉलो दिस आर्क जेनेसिस रिसोर्सेज। तो अगर वो बच्चे कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। मुझसे पूछते हैं सर अगर हम यूट्यूब वीडियो देखेंगे सिलेक्शन हो जाएगा क्या हमारा? तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लास्ट ईयर बहुत बच्चों सिलेक्शन हुए हैं, उससे पहले भी हुए हैं। आप तैयारी करोगे, कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है यूट्यूब पर। मैं ट्राई करता हूँ कि चैनल पर ऐसा कोई कंटेंट ना जाए जो आपके काम का ना हो। लाइक जो ही
हम बात करते हैं कि वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट बताना, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना, तो आई थिंक मैं उसको मैनेज करता हूँ और उसको मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगता है, क्या नहीं है? और बाकी देख लेते हैं कौन-कौन से रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, आप जिनको एक्सेस कर पाएँगे। देखिए, पहले तो मैंने आपको वीडियोज़ दी हैं, ये वीडियोज़ हैं। इन वीडियोज़ को आप मस्ट वॉचेज़ हैं, राइट? लास्ट ईयर की वीडियोज़ हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, नाटक तैयारी कैसे करनी है, इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया हुआ है कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। नाटक में क्वेश्चन पेपर हमें नहीं मिलता है, तो जो बच्चे आते हैं उनसे पूछते हैं, वो बच्चे बताते हैं, सर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम कंपाइल करते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ, राइट? तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पीवाईक्यूज़ का ही तरीका है। करंट अफेयर इसको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर लास्ट ईयर का है। अभी करंट अफेयर इन फ्यूचर वीडियोज़ आएँगी, तो ये फ्री में रहने वाली है, इसका कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है। बिल्डिंग मटेरियल पे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं लास्ट ईयर, तो ये वीडियोज़ अवेलेबल है 2 और प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, इसको देख लीजिए। अच्छा सर, ये 2024 की प्लेलिस्ट है यार, तो एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं। अरे सिलेबस सेम ही रहने वाला है ना। जो लास्ट ईयर का बिल्डिंग मटेरियल था आज भी तो सेम ही रहने वाला है। मैं क्या करूँ? दोबारा उसको रिकॉर्ड करूँगा, वो लगेगा सही, मुझे व्यूज़ आएँगे, वो चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है ना। जब वो चीज़ है तो व्हाई लाइक वी शुड वेस्ट दैट एनर्जी टू लाइक टू रिपीटिंग द सेम कंटेंट। सो इट इज़ एडवाइजेबल लाइक क्या है कि वो जो है लास्ट ईयर की वीडियोज़ हैं, उनको आप देखिए, काम की वीडियोज़ हैं। कंटेंट आपको दिख जाएगा, राइट? जो बिल्डिंग्स हैं, प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं, जो मैंने बात की थी, वो यहाँ पर हैं। वोकैब्युलरी की वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई हैं। लोगोस के ऊपर क्वेश्चन पड़े हुए हैं, क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर पड़े हुए हैं, थ्योरी डिज़ाइन की पूरी प्लेलिस्ट है। इसको देखिए, बहुत बच्चों ने देखी है और बहुत बच्चों के रिव्यू बहुत अच्छे आए हैं इसको देखते हुए। बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी, लेकिन जितना ईज़ी लैंग्वेज में यहाँ समझाया गया, मुझे नहीं लगता कि कहीं और अवेलेबल होगा। हो भी सकता है, लेकिन जो मेरी जानकारी में नहीं है, ठीक है? सो 3D किट के ऊपर क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, सर 3D किट आती है, बच्चे ये कन्फ्यूज़ है। देखो उस वीडियो को, बहुत ईज़ी लैंग्वेज समझाने की कोशिश की है मैंने कि आपको कैसे उसको हैंडल करना है। ड्राइंग के ऊपर वीडियोज़ हैं, फिर कौन-कौन से मिस्टेक्स हैं, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी गई हैं। इन वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा और देख भी सकते हैं और इसकी पीडीएफ वगैरह भी आपको दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल पर जहाँ पे आप चाहेंगे मिल जाएगी। तो एटलीस्ट 3 वीडियोज़ को देखिए, फ्री में है, राइट? फिर अब बात करते हैं जो पीडीएफ कहाँ पर मिलती हैं, तो पीडीएफ क्या होता है, ज़्यादातर जो पीडीएफ्स होते हैं, जो भी हम वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब की, वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसको क्यूआर को स्कैन कर लीजिए, चैनल आएगा, सब्सक्राइब कर लेना उसको। सब्सक्राइब करना होता है, फॉलो करना होता है टेलीग्राम में, जो भी करना होता है समझिए आप। तो आप उसको देख लीजिए, उसमें पीडीएफ वगैरह आपको बहुत कुछ कंटेंट मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर हम बात करते हैं फ्री मॉक टेस्ट की, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है आर्क जेनेसिस ऐप और ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और जाने के बाद वहाँ पर आपको फ्री मटेरियल, फ्री मॉक टेस्ट के नाम से एक सेक्शन मिलेगा। वहाँ पर भी आई थिंक 5, 7, 8 मॉक टेस्ट हैं। इन फ्यूचर में और भी ऐड करने वाला हूँ, तो उनको आप फ्री में लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, इनको देख सकते हैं। ऐसे ही एट द सेम टाइम आप पीवाईक्यूज़ की पूछते हैं बच्चे से पीडीएफ कहाँ से मिलेंगी, तो आप यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। जाएँगे ऐप में, वहाँ पर फ्री मटेरियल के नाम से एक सेक्शन है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी पीडीएफ वगैरह यहाँ पर भी मिल जाएँगी। तो ये फ्रीली अवेलेबल है, तो उसको उठाइए फ़ायदा। फिर हम बात करते हैं कि जो जनरल नॉलेज है, ये काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, जीके सर कैसे इंप्रूव होगी, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाई जाती हैं, लेकिन ये चैनल आर्क जेनेसिस पर नहीं आती हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम बार-बार सेम, जैसे मान लीजिए एक वीडियो बनाई, दूसरी वीडियो बनाई, जो गुड क्वालिटी कंटेंट है वो पीछे चला जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा आए रैंडमली, आप तो जुड़े हुए हैं ठीक है, लेकिन मान लीजिए आज से 1 महीने बाद बच्चा आता है, तो उनको सब कैसे देखेगा? तो सिंपल है कि 10-15 वीडियोज़ देखनी है, उसका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं जो चैनल पे बनाता हूँ आर्क जेनेसिस चैनल पर, उसमें बहुत ही लिमिटेड कंटेंट होता है। लेकिन जो इंकथिंक चैनल है, जिसका भी आपको आई बटन पर आ रहा होगा, उसको देख लीजिए, इंकथिंक चैनल को जॉइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं डेडिकेटली वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो इन फ्यूचर और भी वीडियोज़ आएँगी, लाइक कितने लोगों ने, लाइक लगभग 2000 बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और 111 वीडियोज़ अवेलेबल हैं। प्योर आर्किटेक्चर की है, या फिर जैसे लास्ट वीडियो है, फर्स्ट इन इंडिया क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? इन सब टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है, एक बार जाकर उनको देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, कुछ छोटे-मोटे अपडेट होते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड, या एमसीक्यूज़ होते हैं कुछ, या फिर मान लीजिए करंट अफेयर होता है जो मुझे लगता है कि आपके लिए काम का है, तो मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। एंड फॉरगिव माई लाइक इग्नोर माई राइटिंग, जल्दी करने के लिए मैं कर रहा हूँ, राइट? सो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप देख ही रहे हैं इसको, और बाकी जो ईमेल आईडी है, यहाँ पर आपको जो क्वेरीज़ हैं इनको यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, और जो व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर आप मुझे फ़ोन या कॉल करके, व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप कि कुछ क्लियर हुआ होगा। और ये वीडियो क्या है कि मुझसे पूछते हैं सर क्या कैसे करना है आर्क जेनेसिस को, तो मैं भी वीडियो शेयर कर दिया करूँगा। सो थैंक यू। यही है, और कुछ भी चीज़ रह गई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर कंटेंट लाने के लिए। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बाकी जो मैंने आपको बताया था कि जो वीडियो है, जो सैंपल है, जो मटेरियल है, उसका सैंपल वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिए।